वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 25। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः ढोयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् योगमाया समावृतः। Being covered by योगमाया। अहं सर्वस्य न प्रकाशः। I am not visible for all. अयं मूढः लोकः। This bewildered world. अजम् अव्ययं मां न अभिजानाति। Does not know me, the unborn and eternal. हिंदी भाषांतर। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हरि ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसके पहले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि कृष्ण के पास अपनी शरणागति लेकर कौन कौन जीव नहीं आते, उनका वर्णन। कुछ है वो देवताओं के पास जाते हैं और कुछ है वो अव्यक्त ब्रह्म के शरण में जाते हैं। इनका वर्णन सुनने के बाद प्रश्न ये उठता है कि अगर कृष्ण जो खुद का वर्णन बताए वो वैसे हैं, यानी उनका रूप है, उनके गुण हैं, उनकी लीलाएं हैं और ये सब शाश्वत है, तो ये शाश्वत है और सर्वत्र विद्यमान है। सर्वत्र यानी जो देखना चाहता है उसके लिए हमेशा मौजूद है वो। Why can't they be seen by everyone? लोग क्यों नहीं देख पाते? तो कृष्ण इसका उत्तर देते हैं कि मैं एक योग माया के आच्छादन द्वारा, कर्तन द्वारा ढका रहता हूँ और मैं उनके सामने प्रकट होने का अपना राइट या अधिकार जो है वो तभी उन्हें प्रदान करता हूँ जब वे सेवा से मुझे संतुष्ट करते हैं। ये ऑब्वियस है ना, हर एक जीवन में ऐसे ही होगा। जैसे आपके घर में कोई नया व्यक्ति आता है और आपको पूछता है कि आपका नाम क्या है, बता दोगे, काम क्या है, वो भी बता दो। वो पूछेगा आपके बैंक बैलेंस कितना, हम बोलेंगे बहुत तुला क्या करेगा। आपके अपने पत्नी और बच्चों के साथ संबंध कैसे है, ऐसा नया कोई आदमी पूछेगा, आप क्या बोलेंगे? मैं नहीं रिवील करूंगा ये इन्फॉर्मेशन, तुमको क्या करना है। तो जब वो व्यक्ति इस तरीके से व्यवहार करेगा कि आपका विश्वास बढ़ेगा कि ये व्यक्ति एक्चुअली परिवार के हित में काम करता है या ये मेरा जेन्युइन मित्र है, तब आप उसको सारे सीक्रेट रिवील करोगे, आप बताओगे सब डिटेल्स। ठीक है, ऐसे ही कृष्ण है, नाम प्रकाश सर्वस्य। मैं सबको सब कुछ नहीं समझ में आने देता मेरे बारे में। क्यों? योग माया स्वभाव होता है। भगवान की योग माया ऐसी परफेक्ट काम करती है। देखो, जो बद्ध जीव है वो नहीं समझ पाते, वो कृष्ण को तो समझ सकते हैं। मुक्त जीव भी जो आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं वो भी कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को पूरी तरीके से नहीं जानते। जैसे कुछ भक्त हैं वो कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में, कुछ भक्त हैं वो सखा के रूप में, कुछ अपने प्रियकर के रूप में स्वीकार करते हैं। उनको मालूम है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन वो उनके लिए मायने नहीं रखता। इट्स अ डिटेल फॉर्मेट। जैसे प्राइम मिनिस्टर की माता को मालूम है कि वो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उससे उसको कोई फर्क पड़ता है?
कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहेगा प्राइम मिनिस्टर उधर ऑफिस में, इधर तो मेरा बेटा है। तो ऐसा ही कृष्ण संबंध स्थापित करते हैं जीवों के साथ, जहां वो जीव कृष्ण की भगवत्ता को बाजू में रखते हुए उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करता है, तभी वो विशुद्ध प्रेम जता पाता है भगवान के साथ। तो ये सर्वस्व का ये अर्थ है, ना केवल बद्ध जीव अपितु मुक्त जीव भी कृष्ण की योग माया के द्वारा ढकने जाने के कारण उनको पूरा नहीं जान पाते। जैसे नंद महाराज को किसी ने बताया कि आप ये कृष्ण को ढांढ रहे हो, आपको पता है इसने क्या क्या किया था? छोटा सा था तो पूतना नाम की राक्षसी को मारा था, फिर वो तृणावर्त आया, थोड़ा सा पैर से स्पर्श करके मार दिया, फिर उसके बाद इतने गोवर्धन उठाया हाथ में। तो ये सारी लीलाएं सुनाने के बाद नंद महाराज हंसते हैं ठा के मार के, और वो ये भी बोलते हैं वो कि आपको ना थोड़ा डरना चाहिए, ये गर्ग मुनि ने बोला था कि ये नारायण का रूप है, ये हो सकता है कि हम सब इसके प्रति अपराध कर रहे हो, इसको डांट लगा के या फिर इसको दंड देके कभी कभी। नंद महाराज बहुत ठहाके मार के हंसते हैं। फिर वो नंद महाराज कृष्ण लीला का वर्णन शुरू करते हैं, बोलते हैं बचपन में इसको मैं जूते लाने के लिए बोलता था मेरे, उसको संभलता नहीं था, सर पे पकड़ता था जूता और ऐसा लड़खड़ाता था जैसे मानो अभी गिर जाए। ये भगवान है तुम्हारा। नंद महाराज ऐसे एक एक करके लीलाएं वर्णन करने लगे, और वो लीला सुनते सुनते सारे ब्रजवासी वापस भूल गए कि टॉपिक क्या चल रहा था, कि कृष्ण भगवान है कि नहीं। वो उसमें आनंद लेने लगे कि कृष्ण का या उनके साथ नंद महाराज का क्या विशुद्ध प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है। तो ये है वृंदावन के ब्रजवासी। तो इसलिए लोको माम अजम अव्ययम, लोग नहीं जानते कि मैं बिगिनिंगलेस हूं, मेरा कोई स्रोत नहीं, और मैं अव्यय यानी नष्ट न होने वाला हूं, मैं असीमित हूं, ये वो जान नहीं पाते हैं। रूपा जी लिखते हैं तात्पर्य में, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो इस योग माया का आवरण ईशोपनिषद के मंत्र 15 में भी वर्णन किया गया है। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं, आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आप दिव्य योग माया से आवृत्त है, ब्रह्म ज्योति आपके अंतरंग शक्ति का आवरण है, इसके तेज को हटा दीजिए ताकि मैं आपके सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन कर सकूं। क्या इंटरेस्टिंग हो गई है। तो कंक्लूजन ये है कि कृष्ण अजन्मा है, अव्यय है, नष्ट नहीं होते हैं, क्षीण नहीं होते हैं, उनका सच्चिदानंद रूप है, और उनकी शक्तियां भी असीमित है, अव्यय है, खत्म नहीं होती। ऐसे कृष्ण को जानना हम चाह रहे हैं। तो कोई प्रश्न उठा सकता है कि अरे जीव भी तो महामाया से ढका हुआ है, और जीव भी अपना स्वरूप भूल जाता है, आध्यात्मिक स्वरूप। तो अगर कृष्ण योग माया से ढके जा रहे हैं तो क्या वो खुद को भी भूल जाता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ और ना। हाँ मतलब कृष्ण भी भूल जाते हैं अपनी भगवत्ता को जब वो भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। यशोदा मैया जब छड़ी लेके पीछे भाग रही है, कृष्ण ये नहीं सोचते कि मैं अभी विराट रूप दिखा देता हूँ, नहीं, वो डर से भाग रहे उनसे। और नहीं भी, नहीं का अर्थ क्या है, क्योंकि योग माया जो है वो कृष्ण में आश्रित है, इसलिए वो कृष्ण को बिल्डर नहीं कर सकती। महामाया क्या हमें आश्रित है? नहीं, महामाया मच सुपीरियर देन अस इन दैट कॉन्टेक्स्ट, और इसीलिए माया हैज नो पावर टू बिल्डर द शेल्टर। माया शक्ति कृष्ण से कनिष्ठ है और वो उनको नियंत्रित नहीं कर सकती। तो कोई पूछेगा कृष्ण अगर आप ढके हो तो ये समझ में आ रहा है कि लोग आपको देख नहीं सकते, लेकिन क्या आप सबको देख सकते हो? फिर जैसे मैंने अगर कर्टन डाल दिया सामने मेरे, तो क्या मैं दूसरे को देख सकता हूँ? एक कंडीशन में देख सकता हूँ, अगर मेरा टिंटेड ग्लास है तो गाड़ी में अगर मैं अंदर बैठा हूँ तो गाड़ी के अंदर का व्यक्ति दिखता नहीं है, लेकिन गाड़ी के अंदर के व्यक्ति को सब कुछ दिख रहा है बाहर क्या चल रहा है, ठीक है नहीं? तो ऐसा कर्तन है कृष्ण का, वो वर्णन कर रहे हैं अगले श्लोक में। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, ओ अर्जुन, समतीतानि वर्तमानानि च
भविष्याणि च भूतानि, all past, present and future beings. Aham Veda, I know. Mam tu na kaschana Veda, but me no one knows. हे अर्जुन, श्री भगवान होने के कारण जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो भविष्य में आगे होने वाला है, वह सब कुछ मैं जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो अभी दो बातें सिद्ध होती हैं। एक है कि भगवान का स्वरूप माया से नहीं बना हुआ है, क्योंकि जैसे मायावादी कहते हैं ना कि कृष्ण जो फॉर्म लेते हैं वो क्या है, वो गुणों से बना हुआ है, माया से बना हुआ है। और कृष्ण को भी जीवात्मा के भांति शरीर बदलना पड़ता है। जैन धर्म ऐसा मानता है, कर्म ही सुप्रीम है, भगवान नहीं। कर्म के नियम के कारण ही बाली को बाण मारा था राम ने, तो अगले जन्म में कृष्ण को बाण मारा गया व्याध के द्वारा और उनकी मृत्यु हुई। तो ये कर्म ही सुप्रीम है, ऐसे वो लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं। लेकिन अगर कृष्ण का स्वरूप माया का होता तो क्या कृष्ण अपनी स्मृति बना हुई रख पाते हर जन्म में, हर अवतार में उनके, कि वो कौन है, बाकी जीव कौन है, उनके हर एक के परस्पर संबंध क्या। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदा हम समतीतानि, जो हो चुका है उसको जानता हूँ। वर्तमान जो वर्तमान में हो रहा है सब जगह पर, वो मैं जानता हूँ। भविष्याणि च, होने वाला जो है तो सारे जीवों को भी मैं जानता हूँ। भूतानि च, और इसलिए उनका शरीर भौतिक नहीं है। अभी एक उदाहरण है इसका भगवद गीता में ही। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मैंने ये भगवद गीता का ज्ञान किसको दिया, पहले विवस्वान को दिया। कितने साल पहले दिया? कुछ 1,20,000 वर्ष पहले दिया अप्रोक्सीमेट। तो अभी 1,20,000 वर्ष कहाँ गए? अर्जुन अभी होकर गया 5,000 वर्ष पहले। और ये सब भगवान जानते हैं उन्होंने किस अवतार में कौन से कार्य संपन्न किए, हर जीव के साथ क्या क्या व्यवहार हुआ। तो इसीलिए कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वो सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। लेकिन फिर भी जीव अपने ही हृदय में बैठे हुए कृष्ण को नहीं जान सकते जब तक वो भगवान अलाउ नहीं करते उसे। ये हो सकता है एक बार जीव जो है निर्विशेष ब्रह्म को भी समझ ले, लेकिन जो स्वयं के हृदय में बैठे हुए परमात्मा रूप में भगवान है उनको जानना मुश्किल है उसके लिए। तो प्रभु उदाहरण देते हैं, हम सूर्य को देखते हैं और बादलों को देखते हैं, कभी कभी विभिन्न नक्षत्र और तारकाओं को भी देखते हैं, और कभी कभी बादल इन सबको ढक देता है। सूर्य को भी ढक देता है, चंद्रमा को ढक देता है, तारकाओं को ढक देता है। ऐसे ही क्या सूर्य सचमुच में सूर्य चंद्रमा और तारे ढके गए हैं? नहीं ढके गए। ऐसे ही माया जो है, बादल किससे आता है? सूर्य से आता है, हाँ या ना? तो क्या बादल सही में सूर्य को ढक सकता है? नहीं ढक सकता, क्योंकि सूर्य तो बहुत विशाल है, बादल तो इतना छोटा है। लेकिन बादल हमारी दृष्टि को ढक सकता है सूर्य को देखने की। ऐसे ही कृष्ण के द्वारा माया उत्पन्न होती है, लेकिन माया कृष्ण को नहीं ढक सकती। हमारी दृष्टि को ढक सकती है, हम कृष्ण को देख नहीं पाते। और इसलिए कृष्ण भावनामृत पालन किए बिना हम भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। हम कोई भी दूसरा प्रोसेस अपनाएंगे इस माया के आवरण को हटाने का, वो सक्सेस नहीं होगा। तो प्रश्न आता है इसके बाद कि फिर ये सारे जीव माया में फंसते कैसे हैं? ये जीव यहाँ आके भौतिक जगत में अटक कैसे गए? वो सॉन्ग है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो लोग जब इधर देखते हैं ये सारा जनता, हमारे आजू बाजू इतने सारे अलग अलग जीव हैं, तो मन में क्या विचार करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये जगत क्या है, ये क्यों चल रहा है? ये बहुत नेचुरल क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भारत परन्तप, ओ अर्जुन, इच्छा द्वेष समुत्थेन arisen from desire and hatred, द्वन्द्व मोहेन by
by the illusion of dualities. Sarge sarvabhutani sammoham yanti. At birth, all beings attain delusion. हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कब से जीव फंसा हुआ है भौतिक जगत में, इसका अगर अनुमान लगाया जाए तो उसका उत्तर है अनादिकाल से। हमारे पतन की जो शुरुआत हुई आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में, उस पर डेट नहीं लगाया जा सकता। इतना पुराना संबंध है हमारा भौतिक प्रकृति के साथ। और ये जब जीव पहली बार आया, जब भी कभी आया, तो क्यों आया, ऐसा अगर कोई प्रश्न पूछता है तो कृष्ण दो कारण दे रहे हैं, इच्छा और द्वेष। इच्छा का अर्थ है कि जीव ने स्वतंत्र होने की इच्छा की। जैसे कोई पिता के घर में बेटा खुशी से रह रहा है, वो पिता से बोलता है कि मेरा थोड़ा शेयर दे दो प्रॉपर्टी का, मैं अलग से जाके भोग करना चाहता हूँ अपनी लाइफ, आई वांट टू एंजॉय लाइफ इंडिपेंडेंटली। तो इसको कहते हैं इच्छा। और दूसरा है द्वेष। ये बहुत ही सीरियस कारण है। हम देख रहे हैं कि कृष्ण कितना असीमित मात्रा में अनगिनत भक्तों का प्रेम आनंद पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं, और कितना आनंद है कृष्ण के जीवन का। और हमें इच्छा होती है कि मैं क्यों कृष्ण नहीं बनूं, Why should I not become Krishna myself? इसको कहते हैं द्वेष। जैसे माइकल जैक्सन को हमारे भक्तों ने कृष्ण बुक दिया गिफ्ट, और उसके कवर पेज पे ही चित्र था कि अष्टसखियों से घिरे हुए हैं कृष्ण, और बहुत सुंदर दिखता है ना वो चित्र। कृष्ण इतने सुंदर है, राधा रानी सारी गोपियां हैं, और सब लोग उनकी तरफ अटेंशन दे रहे हैं, राधा कृष्ण की तरफ, उनको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसने कहा, माइकल जैक्सन ने, कि कैन दिस बॉय बी रिमूव्ड एंड आई बी पुट देयर। तो इसको क्या कहते हैं, द्वेष। तो हमको बड़ा पंगा है कि व्हाई इज कृष्णा एंजॉयिंग सो मच, व्हाई नॉट मी, ऐसा क्या अरेंजमेंट है, इसको कहते हैं द्वेष। तो ये दो कारण है कि क्यों जीवात्मा जो है वो भौतिक जगत में आता है, आध्यात्मिक जगत से। जब भी इच्छा और द्वेष निर्माण होता है तो द्वंद्व मोह हमें पछाड़ देता है। जैसे ही हम भगवान को भूलना चाहते हैं और स्वतंत्र भोग करना चाहते हैं, तो तुरंत माया पकड़ लेती है उस जीव को। कृष्ण भूली जीवा भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण को भूलकर जीव भोग करने की इच्छा करता है, माया निकट ही बैठी है, उसको झपट के पकड़ लेती है, तो चलो लेट्स गो एंजॉय। तो जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है, परमेश्वर की अधीन रहना, और ये शुद्ध ज्ञान है उसका। लेकिन ये शुद्ध ज्ञान दूर किया जाता है ताकि उसको फैसिलिटेट किया जा सके एंजॉय करने के लिए, तो वो माया के वशीभूत हो जाता है। यहां तक कि आध्यात्मिक जीवन के नाम पर भी लोग, हम देखते हैं कि भगवान से ईर्ष्या बनाए रखते हैं। मायावादी है वो क्या सोचते हैं, मैं एक ना एक दिन स्वयं भगवान बनूंगा, ओम नमो नारायण, एक दूसरे को कहते हैं। तो इतनी तीव्र इच्छा है, स्पिरिचुअल लाइफ के नाम पे भी भगवान बनना चाहते हो, दास बनना नहीं चाहते। और इसलिए ये जीव का मोहग्रस्त होने का स्वरूप है। और ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति क्या क्या अनुभव करता है, मान अपमान, सुख दुख, स्त्री या पुरुष का देह में जन्म, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा, ये सब भोगता रहता है। और वो सोचता रहता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं स्त्री का पति हूँ। ये सारे मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे मोहग्रस्त में रहते हैं वे निकट मूर्ख हैं और ये भगवान को समझ नहीं सकते। और अर्जुन को यहाँ परंतप कहा गया है, क्यों, शत्रुओं को ताप देने वाला। क्योंकि ये डिजायर और हेट जो है, इच्छा और द्वेष, ये हमारा मेन शत्रु है। इस पे विजय प्राप्त करके दिखाओ, ये बोला जा रहा है। कॉन्कर देम आल्सो, इतने सारे शत्रुओं को जीत के दिखाया तुमने, तो इसलिए परंतप।
तो कोई पूछेगा ठीक है, मैं माया में आके फंस गया, कवर हो गया, कृष्ण ढक गए, कृष्ण मुझे पूरा समय देख सकते हैं लेकिन मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, कभी ऐसा होगा क्या? यह आवरण हट जाएगा? विल दिस कवरिंग बी एवर रिमूव्ड? तो उसका जवाब अगले श्लोक में है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां हे द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। येषां पुण्यकर्मणां जनानां, those men of pious acts, papam antagatam, whose sin is eradicated, te bandhamoha nirmuktaha, they freed from delusion of dualities, dృఢవ్రతాः, firm in their vows, मां भजन्ते, worship me। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, ऐसे लोग मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो दिव्य पद को प्राप्त करने का अधिकारी व्यक्ति कौन है? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू अटेन स्पिरिचुअल वर्ल्ड? इसके क्राइटेरिया बताए जा रहे हैं। तो पहला क्राइटेरिया है कि येषां तु अंतगतं पापम, वी हैव टू बी डन विथ सिन। जैसे कभी कभी हम आटा गूंथते हैं और वो पूरा अच्छे से बन जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? कहते हैं ना, वी आर डन विद दिस टास्क, है ना? तो ऐसा ही जब हम पाप के साथ करेंगे, वापस इसमें घुसता रहेगा, डन एंड डस्टेड, फिनिश, वापस इस डायरेक्शन में नहीं आऊंगा। ऐसा व्यक्ति को क्या कहा गया है? येषां तु अंतगतं पापम, पापाची वासना गाऊ नको डोळा, त्याहुनी आंधळा बराच नाही। तुकाराम महाराज कहते हैं कि पाप करने की इच्छा प्रकट हो जाए बंदे, ऐसा दृश्य मुझे दिखाओ ही मत हुआ, उससे अच्छा तो है कि मैं अंधा ही रहूं। दिस इज कॉल्ड अंतगतम पाप। ये व्यक्ति इतना हद तक शुद्ध हो चुका है कि वो आंखें नहीं होंगी तो चलेगा, लेकिन पाप नहीं करना चाहता मेरे आंखों से, इतनी शुद्ध इच्छा रखना है। तो यह है अंतगतम पाप। और जनानां पुण्य कर्मणां, दूसरा क्राइटेरिया। पुण्य कर्मणां मतलब क्या है? तो 3 प्रकार की सुकृति होती है: भोगोन्मुखी सुकृति, मोक्षोन्मुखी सुकृति, भक्ति उन्मुखी सुकृति। तो पुण्य 3 प्रकार के हैं। एक है कि जैसे कोई अनाथ आश्रम खोलता है, या रामचंद्र लखीचंद प्याऊ रेलवे स्टेशन पे कोई पानी का ये व्यवस्था करा देता है, ऐसे को पानी मिले, या कोई स्कूल कॉलेजेस खोल देते हैं लोगों को शिक्षा मिले। तो ये सब क्या है? इन्होंने लोगों को एजुकेशन, मेडिसिन, फूड, वाटर, इसके लिए व्यवस्था किया। अभी अगले जन्म में इनको ये वापस मिलेगा, ये पुण्य जो किया इन्होंने, they will get it back। तो इनका जन्म ऐसे जगह होगा जहां पानी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों को पानी पिलाया थे। कुछ लोगों को ऐसा जन्म मिलेगा जिसमें उनको बहुत अच्छा एजुकेशन मिले या खाने पीने की कमी ना हो। तो ये वाली सुकृति जो मिली थी, इसको क्या कहते हैं? इस पुण्य को भोगोन्मुखी सुकृति। समझ में आया? अभी कुछ लोग होते हैं वो तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, और उससे वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगले जन्म में क्या मिलता है इनको? मोक्ष प्राप्ति में अग्रसर होने के लिए योग्य सुविधा मिलती है उस तपस्या के कारण। तो जैसे जैन धर्म में माना जाता है कि तपस्या ही परम धर्म है, तपस्या पर ही सब कुछ आधारित है, तुम्हें मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है उससे। उनके लिए मोक्ष मतलब सिद्ध लोक तक जाना, ज्यादा से ज्यादा। भू भुवर जनाः महः तपः, तपलोक नहीं, सिद्ध लोक, उसके बाद सत्य लोक, ब्रह्मलोक। सो दैट इज अ टॉप डेस्टिनेशन। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो इसलिए तपस्या उठाते हैं ताकि भौतिक जगत के झंझट से, दुखों से छूट जाए। उसको कहते हैं मोक्षोन्मुखी सुकृति। लेकिन जो भक्तों का संग करते हैं या भगवान के तदीय, जैसे भगवान की माला को सुनना, चरणामृत पीना, भगवान के तुलसी को ग्रहण करना, प्रसाद पाना, ये सब कार्य करने से, या भक्तों का संग करना, भागवत सुनना,
कीर्तन में भाग लेना, ये करने से क्या मिलता है? भक्ति उन्मुखी सुकृति, ये तीसरी टाइप की है। तुलसी, एकादशी, शास्त्र का अध्ययन, प्रसाद, भक्षण, ये करने से मिलने वाली सुकृति। और इसका जो पुण्य है वो काउंट नहीं हो सकता मटेरियल टर्म्स में। भौतिक लेवल पे इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इसका इक्विवेलेंट मटेरियल लाइफ में इतना है। ऐसे जैसे अगर मैं पूछूं कि एक चिमूट भर कस्तूरी, पिंच ऑफ कस्तूरी इज इक्विवेलेंट ऑफ हाउ मेनी ट्रकलोड्स ऑफ डोंकी स्टूल। गधे का लीद कितना क्वांटिटी लाने के देने पर हम आपको एक पिंच कस्तूरी देंगे, आप क्या कहोगे? प्रभु जी कुछ तुलना ही नहीं है, ऐसा नहीं कि 10 लॉरी भर के लाके देंगे तो उसका इक्विवेलेंट हो जाता है वो। है कि नहीं? ऐसे ही ये जो भक्ति उन्मुखी सुकृति है उसकी तुलना नहीं हो सकती पुण्य के साथ, जो भौतिक पुण्य है उसके साथ। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतं मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर्न समंक्षतां शैः। तो गोकोटि दानम, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय किसी ने अगर कोटि गाय को दान कर दिया अच्छे ब्राह्मण को, कुछ पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा, सॉलिड पुण्य मिलेगा। भोगोन्मुखी सुकृति। प्रयाग गंगोदक कल्पवासः, प्रयाग जैसे स्थान पर जहाँ गंगा यमुना सरस्वती आदि एकत्र आते हैं, ब्रह्मा जी के एक कल्प तक वास किया किसी ने, बहुत सारी तपस्या की, पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा, बहुत तगड़ा पुण्य। यज्ञायुतं मेरु सुवर्ण दानम, और एक बड़ा यज्ञ किया जिसमें मेरु पर्वत जितना सुवर्ण सोना उसने दान दे दिया, सुकृति मिलेगी? नहीं मिलेगी, तगड़ी सुकृति मिलेगी, पुण्य मिलेगा। गोविंद कीर्तेर, ये x + y + z तीनों, न समं शतां शैः। एक बार हरे कृष्ण बोलो। ये जो बोला, ये जो पहले 3 वर्णन किए गए थे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर भी जितना पुण्य नहीं बनता उससे ज्यादा पुण्य एक बार हरे कृष्ण बोलने से मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलते बोलते हमारी सुकृति का क्या वर्धन हो रहा है हमको ही नहीं मालूम। ये लाभ प्राप्त करने के लिए देवता लाइन में खड़े हैं कि भक्तों के घर में जन्म मिले हमको मरते लोक में, हम ये किसको के बच्चे के रूप में जन्म ले, लाइन लगा हुआ, और हमको भाग्य मिला है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। और इसीलिए ये तीसरा सुकृति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सुकृति का स्वरूप कैसा होता है? जैसे कोई बादल है, वो आर्द्र होता जाता है, पानी से भरता है भरता है भरता है, एक पॉइंट आता है उसका सैचुरेशन पॉइंट, तो वो वर्षा शुरू कर देता है, नहीं कि नहीं? ऐसे ही ये सुकृति बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, पूरा भरपूर जब हो जाती है तो वो वर्षा करती है किसकी? हमारा जो स्वरूप है वो सामने प्रसिद्ध हो जाता है और हम कृष्ण के विशुद्ध सेवक बन के शुद्ध भक्ति करने लगते हैं। ये बिल्ड होता जाता है। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरनारकेण साकं विजह्रु कृतपुण्यपुञ्जाः। ये कृष्ण बलराम के फ्रेंड्स का वर्णन कर रहे भागवतम में। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं मैं क्या वर्णन करूं इन बाल बालों का। कृतपुण्यपुञ्जाः, इन्होंने इतने पुण्य किए हैं अपने, इतना संचय हुआ है इनका सुकृति, इनका भाग्य खुला है कि अभी कृष्ण और बलराम के साथ चरागाहों में खेल रही हो, कबड्डी हुतू आटा पाटा खो खो, गाय चराना, बंदरों की आवाज निकालना, मेंढक का पीछा करना, ये काम किसके साथ मिलकर कर रही है? कृष्ण और बलराम के साथ। इतना इनका पुण्य है मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो ये है भक्ति उन्मुख सुकृति। तो हम जो हर दिन करते हैं ना, मंगल आरती अटेंड करना, अच्छा जप करना, प्रसाद पाना, एक एक कार्य को हमें पूरा करना चाहिए अच्छे से। थोड़ा 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 ड्रॉप ऐड होता जाना है। कभी हमें ऐसा हुआ कि मंगल आरती उठे ही नहीं, या कभी सोना वाला किया ही नहीं, या कभी हो गया कि हमने प्रसाद बाहर अन्न खा लिया, कोई प्रसाद नहीं खाया, तो उतना रह गया ना वो जो ड्रॉप ऐड कर सकते थे हम अपने लाइफ का सुकृति का, छूट गया हमसे। हमें बुरा लगना चाहिए। एक एक स्मॉल एक्ट, not to miss on the fragrance that is offered in the morning, not to miss out on the charanamrut, not to miss out on parikrama of the temple, not to miss out on reading Bhagavatam daily. हमें प्रयत्न करना चाहिए कि मैं पूरा जीवन कॉन्शियस रहूं, एक एक जो 64 कार्य है भक्ति के, उनमें से कुछ ना छूट ना जाए मेरा इस दिन में। क्यों? जब हमारा मृत्यु का समय आएगा, ये सारा सैचुरेट होके
इसका प्रतिफल मिलेगा, तो स्वरूप सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन हम अगर टंगड़ मंगड़ मोड़ में हैं, करेंगे आज क्या है, आज एक दिन हो गया तो क्या हो गया, तो फिर और अनेक जन्म लगेंगे हमको ये कोटा पूरा करने के लिए। सो वी शुड बी वेरी डिलिजेंट टू फुलफिल ऑल दिस डे टू डे एक्टिविटीज। एक पूरा मंगल आरती से लेकर फुल मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने पर इतना सुख लगता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, कल और बोलूंगा इसके बारे में। किसी का कोई प्रश्न है?